गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे गांधी जी इन अफ्रीका, गांधी जी अफ्रीका में कौन कौन से वर्क किए उसके बारे में थोड़ा जानकारी लिए। उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस किया था। आज से हम लोग महात्मा गांधी के पॉलिटिकल वर्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे इन इंडिया। तो यू नो दैट महात्मा गांधी 1892, 91, 1992 में वो अफ्रीका गए, अफ्रीका साउथ अफ्रीका गए थे बच्चों। और अफ्रीका से वो लौट करके आए थे 9 जनवरी 1915। You know that this is the year when Mahatma Gandhi returned back from the साउथ अफ्रीका। वैसे तो बच्चों साउथ अफ्रीका से वो 90 कई बार लौटे थे। 1996 में पहली बार, 1992, 93 में जब गए तो फिर लौट करके वो 1996 में भी फिर लौट करके इंडिया आए थे और फिर कई बार आए। तो लेकिन वो फाइनली लगभग गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके आए 9 जनवरी 1915 को। इसके पहले उन्होंने अपने जो भी पॉलिटिकल वर्क किए वो अफ्रीका में ही उन्होंने परफॉर्म किया। उसके पहले वो इंडिया आते थे कई बार, कई मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जैसे जब बंगाल में बहिष्कार मीटिंग हुई थी, बहिष्कार आंदोलन पास हुआ था, तब भी महात्मा गांधी ने उस मीटिंग में, कांग्रेस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी इंडिया कई बार आए। ऐसा नहीं था कि वो फाइनली 1992 में साउथ अफ्रीका जाने के बाद वो लौट करके जनवरी 1915 में आए, लेकिन जनवरी 1915 में वो फाइनली रूप से इंडिया आए। तो जब बच्चों वो फाइनली इंडिया आए तो उस समय दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द, उस समय बच्चों दो खासकर मोमेंट डिस्कस किए जा सकते हैं। होम रूल मोमेंट चल रहे थे। तो उस समय दो मोमेंट खासकर चल रहे थे, एक होम रूल मोमेंट बच्चों, होम रूल मोमेंट आप तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इसको बच्चों बाल गंगाधर तिलक ने चला रखा था। और दूसरा भी होम रूल मोमेंट और इसको श्रीमती एनी बेसेंट ने चला रखा था। एनी बेसेंट के थ्रू ये मोमेंट चल रहा था। ये दो मोमेंट खासकर इंडिया में उस समय चल रहे थे जब महात्मा गांधी जनवरी 1915 में लौट करके आए। बट ही हैज गेन पॉपुलरिटी, लोग उनसे परिचित हो चुके थे, लोग उनको जानते थे। बट उस समय बाल गंगाधर तिलक का जो कद था, बाल गंगाधर तिलक का जो स्टेटस था वो इंडिया में बहुत ज्यादा हाई था एट द टाइम ऑफ द मोमेंट ऑफ होम रूल मोमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड इन 1960। महात्मा गांधी ने बच्चों कई बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन महात्मा गांधी को उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, जिन्हें उन्होंने अपना पॉलिटिकल टीचर एक्सेप्ट किया था, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने महात्मा गांधी को एडवाइस दिया था कि आप आते ही भारत में किसी मोमेंट को मत चलाइएगा, आप कोई मोमेंट मत करिएगा, और या किसी मोमेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट तब तक मत करिएगा जब तक आप भारत को समझ मत लीजिएगा। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया को ट्रेवल करिए, इंडिया को घूमिए और इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करिए। और जब आपको लगे कि यू हैव नोन मच अबाउट इंडिया, देन यू शुड स्टार्ट द मोमेंट इन इंडिया। तब आपको एक्टिवली इंडिया में मोमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने पहले बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करे। वो पहले इंडिया को जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 1916 का मोमेंट, 1916 की बेटे कांग्रेस की मीटिंग, जो मीटिंग लखनऊ में हुई थी 1916, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्योंकि 1916 की मीटिंग में बच्चों मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनाई जा चुकी थी, उसका और कांग्रेस का एक साथ ज्वाइंट सेशन ऑर्गेनाइज होता है इन लखनऊ में। तो लखनऊ पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन कि लखनऊ पैक्ट में यू नो दैट इन 1907 कांग्रेस वाज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, एक गरम दल ग्रुप और एक नरम दल। तो वो जो गरम और नरम दल का विवाद था वो भी जाकर के लखनऊ सेशन में, कांग्रेस के लखनऊ सेशन में जाकर के सेटल्ड हुआ था और दोनों ग्रुप फिर मिलकर के आपस में एक हुए थे। इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट बोथ ग्रुप ऑफ द कांग्रेस कमिटी मीट टुगेदर एंड दे ज्वाइंट अगेन। तो इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बच्चों, ये लखनऊ में पहली बार कांग्रेस और
मुस्लिम लीग का एक साथ ज्वाइंट मीटिंग हुआ था, ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स ने। वैसे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू ही किया था। कांग्रेस वाज फॉर्म्ड फॉर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, बट महात्मा गांधी अब कांग्रेस ने ये शो करने की कोशिश किया, दोनों पार्टी ने जब समझ लिया इस पॉलिसी को, ये शो करने की कोशिश किया कि नहीं, वी शुड यूनाइट, हमें एक साथ होना चाहिए। तो इस वजह से ज्वाइंट मीटिंग ऑफ कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज इन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज ऑर्गेनाइज इन लखनऊ। तो इस वजह से ये इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। उसी सेशन में बच्चों गांधी जी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, गांधी जी भी उसी सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसी सेशन में उनकी मुलाकात एक बिहार के एक जमींदार बिहार के एक जमींदार एक नाम मुझे उनका समय याद नहीं आ रहा बच्चों, हाँ लेकिन मैं बता दूं, हाँ राजकुमार शुक्ल याद आया। तो बिहार के एक जमींदार राजकुमार शुक्ल थे। तो राजकुमार शुक्ल से उनकी मुलाकात होती है। हु हैज इनवाइटेड टू महात्मा गांधी टू विजिट टू कम टू बिहार चंपारण, स्पेशली इन चंपारण। तो जिन्होंने चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को इनवाइट किया। अब हम लोग यही समझना है कि महात्मा गांधी का जो पहला मोमेंट हुआ वो चंपारण में हुआ। लेकिन इसके पहले हम बच्चों महात्मा गांधी के वे ऑफ मोमेंट को समझ लेते हैं कि उनके जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो भी उन्होंने अचीव किया था, साउथ अफ्रीका में उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। तो वो कौन सा तरीका था जिसके थ्रू उन्होंने साउथ अफ्रीका में सक्सेस गेन किया था या पॉपुलैरिटी गेन किया था, पहले उस वे को समझ लेते हैं और फिर समझते हैं कि बिहार में कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी को इनवाइट किया राजकुमार शुक्ल ने। उस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम थी कि राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार या रामकुमार देख लीजिएगा, तो उन्होंने क्यों इनवाइट किया। इस चीज को समझने के लिए पहले हम उनके वे ऑफ मोमेंट को समझ लेते हैं। तो बच्चे महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा पे बिलीव करने वाले इंसान थे। ही बिलीव ऑन अहिंसा। वो किसी भी तरीके के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। वो इवन मतलब हमारी जो मौखिक वायलेंस होती है, जो हमारी स्पीकिंग वायलेंस होती है कि हम ऐसा मत बोले किसी को हर्ट हो जाए, ऐसे भी वायलेंस को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली ही बिलीव ऑन द अहिंसा। एंड इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया था इन अफ्रीका में। तो सत्याग्रह क्या होता है बच्चों? सत्याग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट विद ट्रूथ, रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ। और सत्याग्रह मतलब ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट मीन्स हियर दैट कि जो मांग रहा है वो एक हमारी दया याचना पे हमसे चीजें मांग रहा है या वो हमसे डर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज रिक्वेस्टिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है। सत्याग्रही नेवर वो किसी से बेटे, सत्याग्रही नेवर अफ्रेड टू एनीवन। सत्याग्रही किसी से डरता नहीं है। सत्याग्रही बहुत फार्म डिटर्मिनेटेड पर्सन ही सत्याग्रही हो सकता है, हु कैन एक्सेप्ट द रियलिटी एंड रिजिड फॉर द रियलिटी टिल रिजल्ट। तब तक जब तक वो रिजल्ट नहीं पा लेता तब तक अपनी रियलिटी के लिए, अपनी सत्यता के लिए जो अडिग रहे, दैट इज नोन एज ए सत्याग्रह। तो सत्याग्रह इज द सिंथेसिस ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर के बना है, व्हिच मींस सत्य मींस ट्रूथ एंड आग्रह मींस रिक्वेस्ट। इन दिस वे रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ इज नोन एज ए सत्याग्रह। तो गांधी जी के मोमेंट चलाने का यही एक तरीका था कि व्हाट एवर ट्रूथ उसके लिए अडिग रहो, उसके लिए, और उससे के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एज यू नो गांधी जी did not believe in the violence. He never supported to violence. कई बार हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने कितनी घटनाओं में भी उन्होंने वायलेंस को क्रिटिसाइज ही किए। तो आज तो लेकिन हम ये बताते हैं कि वो डरते नहीं थे, ये मत समझिएगा। गांधी पहले बंदे थे, अभी हम देखेंगे गांधी पहले बंदे थे जो चंपारण जाने के बाद वहां के कमिश्नर के बात को भी वो नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो कहते हैं आई वुड विजिट द चंपारण, व्हाट एवर यू कैन डू। ठीक है, तो ये चीजें हम बाद में अभी देखते हैं। तो हम अब समझ लेते हैं कि ये मेरा सत्याग्रह का मतलब है। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह इज द सिंथेसिस ऑफ टू वर्ड्स, ट्रूथ, सत्य प्लस आग्रह, वेयर मीनिंग ऑफ सत्य मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट। इन दिस वे रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ आर्टेड अ नॉन वायलेंस वे। ठीक है, गांधी जी नेवर सपोर्ट टू वायलेंस। तो अब बच्चों हम समझ लेते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने
क्यों उन्हें इनवाइट किया, क्यों उनसे कहा कि आप एक बार विजिट करिए, एक बार आप आइए बिहार के चंपारण की प्रॉब्लम्स को देखिए। तो इस बात को समझने के लिए हम देखेंगे कि गांधी जी ने क्यों रिक्वेस्ट किया कि आप चंपारण आइए, आप बिहार आइए और एक बार हमारी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करिए। तो बच्चों चंपारण की पोजीशन ये थी कि चंपारण में एक रूल इंप्लीमेंट किया गया था जिसका नाम था तीन काठिया रूल। ठीक है, ये वहां के फार्मर चंपारण के बारे में अगर हम बेटे देखें तो चंपारण एक देखा जाए तो चंपारण बिहार के तिरहुत डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है। तिरहुत वही तिरहुत है जहाँ की विजय करने मोहम्मद बिन तुगलक के फादर गयासुद्दीन तुगलक गए थे, जिनके रिटर्न होने के बाद उनका मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दौलताबाद में एक महल बना करके स्वागत करने के बहाने उनकी हत्या करवा दिया था। तो ये वही तिरहुत है। तो जो ये चंपारण है, चंपारण इज लोकेटेड इन बिहार, प्रेजेंट बिहार, इन तिरहुत डिवीजन ऑफ द बिहार। एक डिवीजन एक तरीके से हम कह सकते हैं जो मंडल होता है दैट इज नोन एज ए डिवीजन। तो तिरहुत डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। तो चंपारण में बेटे क्या था कि चंपारण में तीन कठिया रूल पिछले 50-100 सालों से दैट वाज इन प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग व्हाट इज तीन कठिया रूल, ये भी हम समझ लेते हैं। तो तीन कठिया रूल ये होता है बेटे कि जब किसानों के साथ ये कांटेक्ट किया गया था, क्योंकि बेटे ये जो चंपारण है ये गंगा के तराई का एलुवियल सोइल का बना हुआ मतलब डेवलप्ड एरिया है, जहां की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है। चंपारण के बारे में इफ वी डिस्कस अबाउट द चंपारण, देन चंपारण इज द area of the tarai of Ganga, which is made up of the alluvial soil and is very much important and is very much fertile. That's why Britishers ने बेटे वहाँ के फार्मर से एक कांटेक्ट किया कि आप यहाँ पर मतलब एक कॉन्टेक्ट बेस पर आप यहाँ कैश क्रॉप करिए, आप यहाँ इंडिगो की क्रॉप उगाइए। दिस वाज द कॉन्टेक्ट बिटवीन द Britishers as well as the British as well as the farmers of the चंपारण एंड चंपारण के फार्मर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच ये कांटेक्ट हुआ कि आप यहाँ पर किसकी इंडिगो क्रॉप उगाइए और वो कैश क्रॉप होगी, आप उसे हमें दीजिए, हम उससे इंडिगो का फार्मेशन करेंगे एंड इंडिगो फार्मेशन से प्रॉफिट आपको भी होगा और हमें भी होगा। लेकिन ये करार किया गया बेटे 3/20 पार्ट में, और वो भी सबसे उपजाऊ जमीन पे उन्हें उगाना होता था, इंडिगो की क्रॉप उगानी पड़ती थी। तो ये कॉन्टेक्ट हुआ बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स वहाँ लोकल गवर्नमेंट ब्रिटिश की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे और वहाँ के किसानों से। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि बाद में तो किसान वहां पर उगाते भी थे और प्रोवाइड भी करते थे, बेचते भी थे, काफी फायदा भी किसानों को भी होता था। लेकिन बच्चों जर्मनी, एज यू नो दैट जर्मनी में पहली बार केमिकल नील की खोज की गई और इस तरीके से वो केमिकल नील ज्यादा बेटर था देन दिस एग्रीकल्चरल इंडिगो से ज्यादा बेटर था और ज्यादा टिकाऊ था और ज्यादा सस्ता भी था। तो इस वजह से वहां की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या जो वहां के नील बागान के मालिक थे, नील बागान के जो मालिक थे, दे आल्सो वांटेड नाउ दैट तिनकठिया रूल भी खत्म कर दिया जाए। लेकिन उस तिनकठिया रूल में एक नियम था कि हर वो बंदा, दिस वाज द रूल इन द तिनकठिया रूल, कि हर वो बंदा, वही बंदा तिनकठिया रूल से फ्री हो सकता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक स्पेशल लगान, उसके लिए फिक्स था कि अगर कोई नहीं तिनकठिया रूल के थ्रू उगाना चाहता तो उसे स्पेशल लगान देना पड़ेगा, स्पेशल पैसा एक टैक्स देना पड़ेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको खत्म होते होते हम अंग्रेजों मतलब चंपारण के फार्मर से कुछ टैक्स कलेक्ट कर ले। तो इस वजह से वो जनरली उन्हें अलाउड नहीं कर रही थी, उनके प्रोडक्ट को भी नहीं खरीदना चाहती थी, जो नील के प्रोडक्ट था उसको भी नहीं खरीदना चाहती थी और प्लस में उनसे टैक्स भी कलेक्ट करना चाहती थी। तो इस वजह से वहां के चंपारण के फार्मर्स की इकोनॉमिकल पोजीशन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से दिस वाज द प्रॉब्लम इन द चंपारण बिकॉज ऑफ व्हाई मिस्टर राजकुमार शुक्ल जो कि बेतिया जिले के बेतिया के रहने वाले थे, बिहार बेतिया के रहने वाले थे, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप एक बार चंपारण आइए और चंपारण के फार्मर्स की प्रॉब्लम को सुनिए। तो इस तरीके से गांधी जी कहते हैं कि चंपारण के लिए जाते हैं बच्चों 1917। तो वैसे ये कंडीशंस स्टार्ट हो जाती है विद लखनऊ पैक्ट के साथ, लखनऊ के कांग्रेस के सेशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। वहां पर एक वकील थे जिन्होंने राम गोविंद नाम के एक वकील थे बच्चों, जिन्होंने चंपारण के किसानों की यानी राजकुमार शुक्ल की बातों को उन्होंने बहुत अच्छे से सुना था। इस वजह से गांधी जी ने कहा जाता है कि गांधी जी ने उन्हें काफी सपोर्ट भी किया था।
तो इस वजह से आज वो जब उस प्रॉब्लम को सुने और उस प्रॉब्लम को सुनने के बाद उन्होंने इस केस को कांग्रेस सेशन में भी रखा था राम गोविंद ने कि मतलब इस तरीके से कि ये प्रॉब्लम्स है, दिस इज द प्रॉब्लम्स ऑफ द चंपारण, और उसको उस प्रस्ताव को कांग्रेस सेशन में पास भी कराया था। तो इसी वजह से गांधी जी ने कहा था कि राम गोविंद इज द मतलब सोल ऑफ फार्मर्स ऑफ बिहार, ऐसा करके उन्होंने एक उपाधि दिया था कि ये बिहार की सेवा के एक प्राण है मिस्टर राम गोविंद ब्रज किशोर, ठीक है, उनका राम गोविंद नहीं बचा, उन वकील का नाम ब्रज किशोर था। तो उन्होंने कहा था कि ब्रज किशोर चंपारण के किसानों की प्राण है, ऐसा करके उन्होंने टाइटल दिया था जब उन्होंने बच्चों ये बिल को पास कराया था, चंपारण बिल को कांग्रेस का प्रस्ताव पास कराया था। तो इस तरीके से तो ये स्टार्टिंग 1916 में हो जाती है और इसका इफेक्टिव हमें देखने के लिए मिलता है 1917 में। तो कुछ बुक में इसी वजह से लिखा मिल जाता है कि चंपारण मोमेंट 1916 में, और कुछ बुक में लिखा मिलता है कि चंपारण मोमेंट 1917 में। बट एग्जैक्टली अगर तुम्हारी बुक में पूछा जाता है तो यू हैव टू लोकेट इट 1917, ठीक है। अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाए दोनों दिए हो तो आपको 1917 में ही था इस मतलब लगाना है, क्योंकि गांधी जी 1917 में 1916 दिसंबर 1916 में कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी लखनऊ में, वहां पर यह प्रस्ताव पास किया गया था बाय ब्रज किशोर नामक एक फेमस लॉयर के थ्रू, जिनको गांधी जी ने कहा था कि बिहार के चंपारण के ये किसानों की प्राण है ये। तो वो एक्टिविटी बच्चों स्टार्ट हो गई थी, दैट वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 1916, बट वो इफेक्टिव हुआ था जाकर के 1917 में, क्योंकि गांधी जी 1917 में चंपारण के मोमेंट में चंपारण के लिए गए थे और वो मोमेंट स्टार्ट किए थे। क्लियर नाउ, कोई डाउट है? तो बच्चों इस तरीके से 1916 की ये घटना हम पढ़ते हैं। 1916 से 19 चंपारण, तो पहला मोमेंट ये गांधी जी का बच्चों पहला मोमेंट था इंडिया में, चंपारण मोमेंट। चंपारण मोमेंट वाज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया। फर्स्ट मोमेंट क्या था? ये फर्स्ट मोमेंट था इन इंडिया। गांधी जी का ये पहला मोमेंट था बच्चों इन इंडिया में, जो कि कुछ बुक में 1916 मिलेगा, बस मोस्टली बुक में 1917 मिलेगा, क्योंकि गांधी जी 1917 में गए थे, बट दिसंबर 1916 के सेशन में इस बिल को ब्रज किशोर नामक को वकील के थ्रू कांग्रेस के सेशन में रखा गया था और पास कराया गया था। तो इस वजह से मानते हैं कि जब से सेशन में आया तभी से अगर मान लें तो इसे 1916 कहेंगे, दिसंबर 1916 कहेंगे, वरना ये जनवरी ये क्या कहते हैं 1917 में स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं कि गांधी जी गए, बच्चों गांधी जी विजिटेड टू मतलब बिहार गए और बिहार के जाकर के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बिहार के मोतिहारी स्टेशन में जाकर के उतरे, तो वहां जो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी से मतलब गांधी जी को इंस्ट्रक्ट किया कि आप यहाँ मत आइए वरना यू विल बी अरेस्टेड, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो तब कहते हैं महात्मा गांधी ने ये दिखाया था कि सत्याग्रही नेवर फियर टू एनी अदर फी। मैंने बताया था कि आगे हम देखेंगे कि सत्याग्रही कभी किसी से डरते नहीं है। ये चीज हमें तभी देखने के लिए मिली थी, उन्होंने कहा था कि आप सत्याग्रही किसी से डरता नहीं है, हम बिहार चंपारण में किसानों की प्रॉब्लम्स को जरूर सुनेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप व्हाट एवर यू कैन डू इट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों गांधी जी चंपारण गए, चंपारण में लोगों की प्रॉब्लम सुना, उन्होंने अपने अहिंसात्मक तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, मीटिंग करना स्टार्ट किया, वहां के अफसरों को किसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना शुरू किया। गांधी जी के साथ और भी कई लोग थे, गांधी जी वहां अकेले नहीं थे, कहा जाता है कि उनके साथ खुद ब्रज किशोर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, ये एक्टिवली रूप से गांधी जी के साथ थे। कौन कौन से? पहले बात ब्रज किशोर वही फेमस लॉयर है जिन्होंने क्या नाम से बच्चों इस मोमेंट को, इस चंपारण प्रॉब्लम्स को इन द कांग्रेस सेशंस में इन 1916 में लखनऊ सेशन में रखा था, वो थे। और इसके बाद ब्रज किशोर के साथ बच्चों मैंने बताया था कि जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी के साथ राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, महादेव देसाई, ये सब लोग बच्चों एक्टिवली रूप से गांधी जी के साथ प्रेजेंट थे इन द चंपारण मोमेंट। तो जब गांधी जी इन सब लोगों के साथ बैठे चंपारण के लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे थे, तभी गांधी जी से कहा गया कि आप यहाँ मत रहिएगा। वहां के कमिश्नर ने कहा कि तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर ने कहा कि आप यहाँ पर मत रहिए वरना आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। बट कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने इस गिरफ्तारी को बिना डरे हुए उन्होंने कहा कि हम प्रॉब्लम सुनेंगे। तो तब जाकर के बच्चों वहां के जो बिहार के गवर्नर थे, मैंने बताया था कि हर स्टेट में बेटे गवर्नर होता था
और जब हम पहली बार पढ़ रहे थे, और जो गवर्नर जनरल होता था जो पूरे भारत का होता था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बाद में उसी पोस्ट को 1857 के बाद वायसराय ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा था। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। तो जब बच्चे महात्मा गांधी वहां पर पहुंचे और उस मोमेंट को सुन रहे थे, तभी बच्चों जो वहां के गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर थे, उनका नाम क्या था बच्चों? एडवर्ड गेटे। एडवर्ड गेटे चंपारण बिहार के गवर्नर थे। उन्होंने जब इस बारे में सुना, उन्होंने इस बारे में जब जाना, तो उन्होंने कहा कि बच्चों, एडवर्ड गेटे ने कहा कि हम इस प्रॉब्लम के बारे में अपने कंसीडर करते हैं और इस प्रॉब्लम की जांच के लिए हम एक आयोग, एक कमीशन बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने गांधी जी से भी रिक्वेस्ट किया कि आप इस कमीशन के मेंबर बन जाइए। गांधी जी भी अपनी तीन शर्तों पर बच्चों गांधी जी ने इस कमीशन के मेंबर्स बनने के लिए एग्री हुए। पहला शर्त उनकी थी कि हम इस कमीशन के मेंबर हो जाने के बाद भी अब किसानों की प्रॉब्लम को सुनते रहेंगे। वी विल कंटिन्यू टू हियर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। ये नहीं कहा जाए कि आप किसानों के उससे कॉन्टेक्ट मत करिएगा। We will continue in this moment। हम इस मोमेंट में बेटे पार्टिसिपेंट होते रहेंगे, मतलब हम किसानों की प्रॉब्लम को सुनते रहेंगे। दूसरी, हम पर किसी भी तरीके से कमीशन की शर्तें न अप्लाई की जाए कि हम किसानों की प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे। तीसरी चीज बच्चों कि हम किसानों के बेटरमेंट के लिए वर्क करते रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन करने के लिए, मूवमेंट चलाने के लिए भी फ्री रहेंगे। इन 3 कंडीशन के साथ गांधी जी उस कमीशन के मेंबर बनने के लिए एग्री होते हैं और बाद में उसके मेंबर बन भी जाते हैं। और जब उस कमीशन के मेंबर्स बन जाते हैं, बाद में बेटे उस कमीशन ने जांच की और पाया भी कि किसानों के साथ, तो चंपारण के फार्मर के साथ गलत हो रहा है। दैट्स वाई बाद में उन्होंने किसानों को कहा, किसानों को फ्री कराया गया। और सरकार ने कहा कि सरकार ने ये भी कंडीशन रखी, बिहार की सरकार ने कहा कि जो भी मतलब वसूला जा चुका है, जो भी आपने एक एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में किसानों से वसूला है, फॉर द टू मेक फ्री देम फ्रॉम द इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने के लिए व्हाट एवर यू हैव कलेक्टेड, उसका 25% आप गवर्नमेंट को रिटर्न बैक करेंगे और किसानों को वापस करेंगे। दिस कंडीशन वाज आल्सो, और ये कंडीशन भी बच्चों किसानों के साथ रखी गई थी। दिस वाज आल्सो द कंडीशन विद द फार्मर्स दैट कि आपको इसका कलेक्टेड अमाउंट का, कलेक्टिव रेवेन्यू का, व्हाट एवर यू हैव कलेक्टेड टू मेक फ्री टू द फार्मर्स ऑफ द चंपारण फ्रॉम द इंडिगो प्लांटेशन, उसका आप लोग 30%, उसका 25% आप फार्मर्स को रिटर्न बैक करेंगे। तो ये था बच्चों चंपारण मोमेंट, जिसमें गांधी जी को फर्स्ट टाइम से एक मतलब एक विक्ट्री मिली। दैट वाज फर्स्ट मोमेंट, भले ही लोकल मोमेंट था, क्योंकि गांधी जी भी जानते थे कि दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इस समय बहुत बड़े नेशन वाइड मोमेंट को चलाना संभव नहीं है और ना ही चलाना चाहिए। तो इस वजह से ये लोकल लेवल का मोमेंट था, और इस लोकल मोमेंट में गांधी जी को सक्सेस मिली। और गांधी जी को सक्सेस मिलने के बाद ये दिस वाज द फर्स्ट मोमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।